बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करते हैं आप खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। 5 ऐसे हालात होते हैं, 5 ऐसे केसेस होते हैं, 5 ऐसी सिचुएशंस होती हैं, 5 ऐसे आपके मामलात होते हैं जहां पर दुनिया का कोई भी वकील आपको नहीं बचा सकता। चाहे आप कुछ भी कर लें, आपके बचने के कोई चांसेस नहीं हैं। आज इस वीडियो में हम आपके साथ वो 5 हालात आपके साथ डिस्कस करेंगे, आपके साथ शेयर करेंगे कि 5 ऐसी कौन सी सिचुएशंस हैं, अगर आप उनका शिकार हैं तो आप बिल्कुल नहीं उससे बच सकते। अगर आप उनसे बचना चाहते हैं तो बेहतर है कि ख़ुद को उन हालात में लेकर ना जाएं। तफसील से इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे, लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि इसी तरह की कारआमद और मालूमाती वीडियो बर वक्त आप तक पहुँचती रहे। सबसे पहली सिचुएशन, सबसे पहली हालत, जब आप बिल्कुल डेड हो जाते हैं, आपका केस डेड हो जाता है। अगर आपने कोई झूठ बोला हुआ है, आपने अपने वकील को भी नहीं बताया हुआ, किसी को भी नहीं बताया हुआ, आपने कोई चीज़ झूठी मूठी जो है वो उसकी साजिश की हुई है, आपने झूठ फैलाया हुआ है और अपने वकील को बिल्कुल आगाह नहीं किया कि मैंने ये झूठ बोला था, इसको संभाल लेना या इसका कोई तोड़ निकाल लेना। और जब आपका वो झूठ अदालत में पकड़ा जाए, फिर कतन आपका वकील आपकी किसी किस्म की कोई मदद नहीं कर सकता और ना ही वो आपको बचा सकता है। लिहाजा कभी भी अपने वकील से झूठ ना बोलें। आम मशहूर मुहावरा है कि वकील और डॉक्टर से कुछ भी नहीं छुपाना चाहिए। ये बिल्कुल ठीक बात है। आप अपने वकील को अपना केस, अपनी सिचुएशन, अपने हालात पूरी ईमानदारी से जो एक्यूरेट हैं वो बताएं। जहां पर आपका कसूर है वो भी बताएं, जहां पर नहीं वो भी बताएं, ताकि फिर आपका वकील उस हिसाब से आपके केस की तैयारी करे और वकील के लिए अदालत में हालात कंट्रोल से बाहर ना हो। अगर आप झूठ बोलेंगे और अदालत में आपका झूठ अचानक पकड़ा गया, आपके वकील को भी इसका इल्म ना हुआ, किसी को भी इल्म ना हुआ, तो फिर आपको दुनिया का कोई वकील वहाँ पर नहीं बचा सकेगा। फिर आपने केस हारना ही हारना है, हर सूरत में हारना है। दूसरे नंबर पर अहम हालात और अहम बात, आप वक्त ज़ाया कर देते हैं। आप केस फाइल करने का वक्त ज़ाया कर देते हैं, आप अपील करने का वक्त ज़ाया कर देते हैं, आप अपने केस को ख़राब कर लेते हैं, नोटिस की तामील नहीं करते, बर वक्त अदालत में पेश नहीं होते, आंखें बंद कर लेते हैं कि मैं बच जाऊंगा। जब तमाम केसेस आपके ख़िलाफ़ हो जाते हैं, आपके लिए कोई कानूनी चाराजोई नहीं बचती, आप अपील का वक्त भी गुजार देते हैं। फिर आपको अचानक होश आती है कि चलें हम वकील साहब से मशवरा करते हैं, वकील साहब को केस देते हैं, उनको कहते हैं कि हमें बचाएं इससे। आप अपनी लीगल रेमेडीज ही ज़ाया कर चुके हैं, आप अपना वक्त ज़ाया कर चुके हैं, आप अपील करने का वक्त निकाल चुके हैं अपनी सुस्ती, गफलत और लापरवाही की वजह से। फिर वकील आपके लिए क्या करेगा? वहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकता। वकील ने कानून के मुताबिक ही आपको रिलीफ लेके देना होता है, और जब आपने कानून के जो मौके कानून ने आपको दिए वो सब ज़ाया कर दिए, तो फिर वकील खुद से कभी कोई मौका नहीं क्रिएट कर सकता, ना वो को खुद से कोई कानून बनाकर नया आपके लिए स्पेशल आपको रिलीफ लेके दे सकता है। लिहाजा कभी ज़िंदगी में ऐसी सिचुएशन हो, किसी केस में आप फंसे, कहीं अदालत से कोई नोटिस समन वगैरह आए या किसी किस्म की कोई इस तरह की पोजीशन बने, तो कभी भी वक्त ज़ाया ना करें, बर वक्त फ़ैसले करें, बर वक्त अपने वकील को आगाह करें और बर वक्त वकील से मशावरत करें, ताकि वो बर वक्त आपके बचाव का तरीक़ाकार जो है वो अख्तियार किया जा सके। अगर आपने देर कर दी तो फिर आपको कोई भी वकील नहीं बचा सकेगा। नंबर 3, जब आप अपने हाथों से अपनी बेवकूफ़ी की वजह से, किसी डर की वजह से, किसी खौफ की वजह से या किसी भी दीगर वजह से आप सबूत अपने मुखालफ फरीक को दे देते हैं, आप कोई अपनी चैट दे देते हैं, कोई अपना मैसेज आप उसको दे देते हैं, कोई कार कार्ड दे देते हैं, कोई वीडियो पैगाम रिकॉर्ड करवा देते हैं, या कोई डॉक्यूमेंट या कोई दस्तावेज़ात आप ऐसी उसको दे देते हैं जो आपके ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो सकती हैं। जब आप अपनी लापरवाही से ये काम कर बैठते हैं तो फिर वकील ने क्या कर लेना है? वकील अदालत में फिर क्या कर लेगा? जब आपने अपने हाथों से अपनी कब्र निकाल ली है, खोद ली है, तो फिर वकील के बस में कुछ नहीं है। लिहाजा अपने जो आपके अहम दस्तावेज़ात हैं या आपकी कोई ऐसी कॉल रिकॉर्ड्स हैं, कोई चैट्स हैं, उनकी हिफाजत करें, उनको सोच समझ कर किसी के साथ शेयर करें। कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट, डाटा, कॉल या वीडियो, ऐसी चीज़ किसी मुखालिफ फरीक को ना दें जो कल को आपके ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो, क्योंकि वकील के पास उसका कोई तोड़ नहीं होता। वकील इंसान होता है, कोई सुपरमैन नहीं होता। नंबर 4, आप बग़ैर सोचे समझे अपने साइन करते फिरते हैं। जब आप अपने मामलात में फंसे होते हैं, प्राइवेट पंचायतें कर रहे होते हैं, लोगों के साथ बैठ के मामला हल करने की कोशिश कर रहे होते हैं,
वहाँ पर आप एतमाद करके या धोखे में आकर या किसी भी वजह से आप साइन अंगूठा कर देते हैं किसी खाली पेपर पर या किसी ऐसे डॉक्यूमेंट पर जहाँ पर आपका साइन अंगूठा नहीं होना चाहिए था, वो डॉक्यूमेंट फिर कोर्ट में आपके ख़िलाफ़ आपके गले की हड्डी बन जाता है, ना निगला जाता है ना उगला जाता है। कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट कभी भी साइन ना करें जिस पर आप बिल्कुल मुतमिन ना हों कि ये आपके ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होगा। बेहतर है कि कोई भी डॉक्यूमेंट साइन करने से पहले अपने वकील से पढ़ा लें कि ये डॉक्यूमेंट है, ये मेरे ख़िलाफ़ इस्तेमाल तो नहीं हो सकता, मैं इस पर साइन अंगूठा करना चाहता हूँ। अगर आपने कोई ऐसा दस्तावेज़ात को ऐसी साइन करके दे दी हुई है तो फिर जब वो कोर्ट में आनी है तो वकील क्या करेगा, उसको फाड़ के फेंक देगा? नहीं, ऐसा नहीं होता। वो लाजमन आपके ख़िलाफ़ इस्तेमाल होगी और वकील वहाँ पर आपका कुछ भी नहीं कर सकेगा, वो आपको नहीं बचा सकेगा और ना उस दस्तावेज़ात को वो उसका कोई तोड़ निकाल सकेगा। पाँचवीं और आखिरी सिचुएशन, जब आप खुद हर चीज़ तस्लीम कर लेते हैं। हमारे कैरियर में ऐसा होता है, हमने देखा है बाज़ कात दफ्तर में हमारे पास क्लाइंट बैठकर बड़ी बड़ी बातें सुनाता है कि ये हो जाएगा, वो कर दूंगा, मैं इस तरह कर दूंगा। लेकिन प्रैक्टिस में हमने देखा है अक्सर जब वो क्लाइंट जाता है अदालत में, उसके ऊपर जिरा करता है मुखालिफ वकील, वो बुखला जाता है, वो घबरा जाता है और वो खुद इकरार कर लेता है ऐसी चीज़ों का जो हमने उसको बताई होती हैं कि आपने ये कहना है, ये नहीं कहना, आपने इस तरह एविडेंस अपनी रिकॉर्ड करवानी है। लेकिन वो बिल्कुल उल्ट हो जाता है मामला और उसके नतीजे में फिर जो मामला बनता है वो फिर आपके केस के हारने की सूरत में ही बनेगा। इसके अलावा उसका कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा, क्योंकि जब आपने खुद तस्लीम कर लिया कोर्ट में बतौर विटनेस, आपने तस्लीम कर लिया कि हाँ ऐसा ही था, अपने ख़िलाफ़ आपने खुद गवाही दे दी, तो वकील क्या करेगा? फिर वकील क्या कर सकेगा? वकील कुछ भी नहीं कर सकता। वकील वहाँ पे खामोश रहेगा और वकील के बस में भी कुछ नहीं होता। लिहाजा कभी भी आप एविडेंस देते हुए बुखलाएं ना घबराएं, बल्कि जो वकील ने आपको डायरेक्शन दी हैं, जो आपको समझाई हैं बातें, उनके मुताबिक उसको फॉलो अप करें और उसके मुताबिक चलें और अपने आप को जज्बाती या गुस्सा दिलाने की या इश्तियाल में आने की कोशिश ना करें। इसी में आपकी बेहतरी है। अगर आपने वकील की स्ट्रेटजी के ख़िलाफ़ जाकर काम किया तो फिर आपका वकील आपको बिल्कुल भी नहीं बचा सकेगा। ये 5 ऐसी सिचुएशन हैं, ऐसे हालात हैं जिनसे आपको सीखना चाहिए, जिनके बारे में आपको काम करना चाहिए। अगर आप किसी केसेस वगैरह में उलझे हुए हैं तो इन 5 पॉइंट्स को हमेशा अपने जहन में रखें, उसके मुताबिक तैयारी करें, फिर आपका वकील भी आपके लिए मौसर साबित हो सकेगा। लेकिन अगर आपने इन 5 पॉइंट में से किसी एक की भी खिलाफ वर्जी की या इसके अगेंस्ट चले गए तो फिर आपका वकील आपकी कोई मदद नहीं कर सकेगा। आप दुनिया का कोई भी वकील ले आएँ, बड़े से बड़ा वकील ले आएँ, महंगे से महंगा वकील ले आएँ, आपके लिए फिर मुश्किल हो जाएगा इन चीज़ों से निकलना। वकील आपको रास्ता दिखा सकता है, आपका दिफा कर सकता है, लेकिन अगर आप खुद ही रास्ता ना देखना चाहें, ना अपना दिफा करना चाहें, तो फिर वकील आपके लिए कुछ भी नहीं कर सकता। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। हमसे किसी किस्म का कानूनी मशवरा करना चाहते हैं, दिए गए हमारे नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके या कमेंट सेक्शन में आप हमसे कानूनी राय ले सकते हैं।